जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। सब मस्त झकास एकदम टनाटन। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड टर्म, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन देखेंगे प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल देखेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। पहला कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। देख भाई, ये दुनिया का नियम है। क्या नियम है? तुम आए हो तो जाओगे, हम आए हैं तो जाएंगे। ये दुनिया का नियम है, चेंज होना ही होना है। तुम छोटा था, अब बड़ा हो चुका है, राइट। एक बच्चा जन्म लेता है फिर बड़ा हो जाता है ना। तुम क्या हो, अभी घर में हो, कुछ देर के बाद तुम दूसरे रूम में चले जाओगे, तो तुम्हारा क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। एक बस है, वो कहीं और से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहीं और चली जाती है, तो उसका लोकेशन चेंज हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। तो वॉट एवर वी सी अराउंड अस, एवरीथिंग इज चेंजिंग विद टाइम, and whenever we have to find the rate of change of one thing with respect to another thing, then we use differentiation. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। सर्कल, सर्कल तो जानता होगा तुम लोग, क्या है सर्कल? सर्कल तुम लोग जानता होगा कि सर्कल क्या है। तो देखो, ये है रेडियस और इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम ए से डिनोट किए हैं पाई आर स्क्वायर, राइट। अब सुनो, तुम खुद से सोचो कि एरिया जो है सर्किल का रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, तो इसका क्या होगा? एरिया भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, राइट। अगर रेडियस को हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो इसका एरिया क्या होगा? थोड़ा और चेंज होगा। क्या होगा? और चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या समझा कि एरिया जो है ना सर्किल का, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ। और तुम ये भी देख रहा होगा क्या कि अगर रेडियस थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा, तो एरिया भी थोड़ा ही बढ़ा है। हम रेडियस थोड़ा और बढ़ाए तो एरिया थोड़ा सा और बढ़ा। कोई भी चीजें धीरे धीरे चेंज होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जन्म लिए अचानक सा 20 साल का हो गए, नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे चलते रहता है। उसी तरीके से कि रेडियस भी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले इतना बड़ा था अचानक सा बढ़ करके यहां तक आ गया, ऐसा कभी होता नहीं है। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो रेडियस क्या है? आर है। और छोटा चेंजेस को डिनोट करने के लिए डी लगाते हैं। डी आर मतलब स्मॉल चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम। अब रेडियस थोड़ा सा चेंज हुआ तो एरिया भी थोड़ा सा चेंज हुआ, तो एरिया को ए से डिनोट करते हैं। और थोड़ा सा चेंज हुआ तो डी ए, राइट। अब अगर हमें लिखना है कि एरिया बदल रहा है रेडियस के साथ, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, डी ए बाई डी आर। और यही है डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो हम समझाए थे पहले, अभी थोड़ा देर पहले, कि जब भी किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसी चीज का चेंजिंग पता करना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां पे क्या देख सकते हैं? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल चेंज विद टाइम, समय के साथ चेंज होगा, और उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी को v से डिनोट किए, तो वेलोसिटी अचानक से, तो ऐसा नहीं ना है कि 2 मीटर पर सेकेंड था अचानक से 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसा तो नहीं होगा।
2 है तो पहले 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, देन धीरे धीरे करके वो 20 मीटर पर सेकंड तक रीच करेगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो dv किए और टाइम dt। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या दिया, एक्सेलरेशन दे दिया। क्या दे दिया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो पढ़े है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है ना। तो अब लगता है क्लियर हो गया कि हाँ सर, अगर हमें किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसी भी चीज का चेंजिंग पता करना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है। नेक्स्ट, ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो भी रहेगा इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल। और नीचे में जो भी रहेगा, चाहे जो भी रहे नीचे में, है ना, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। और कोई एक्सप्रेशन दिया है, कोई फंक्शन दिया है और उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा कुछ भी दिखाई दे दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। हमने क्या बोला, अदर देन दिस टू। दिस टू कहने का मतलब है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। तो अदर देन दिस टू ऑल आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। इसे क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्लियर है ना। चलो समझाते कि एग्जांपल के थ्रू। मान लो y इक्वल टू क्या है, 3x² प्लस 4m² x प्लस 2mx3। ये मैंने y इक्वल टू एक फंक्शन लिया है। अगर आपसे कह दिया कि y का रेट ऑफ चेंज निकालो x के साथ, x के रिस्पेक्ट में, तो y और x हो गया दो वेरिएबल, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। तो इस केस में y x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट माना जाएगा। मतलब कि इस केस में क्या है, हमारा जो नंबर्स है और m है, क्या माना जाएगा, m एंड नंबर्स आर कांस्टेंट। ठीक है। अगर तुमसे बोल दिया डी वाई बाई क्या निकालो, डीएम निकालो, क्या बोल दिया, डी वाई बाई डीएम, तब वाई और एम के अलावा सब कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि वाई डिपेंडेंट है और एम इंडिपेंडेंट है। तो फिर यहां पे क्या, एक्स जो है, एक्स एंड नंबर आर कांस्टेंट, राइट। तो हम लोगों ने ये समझ गया कि डिफरेंशिएशन कहां यूज करेंगे, नंबर वन। दूसरी बात, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, ये समझ लिए। तीसरी बात कि कैसे समझेंगे कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है, हम लोगों ने वो भी समझ लिया। ठीक है, तो आप इसे छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब देखते हैं ना कुछ फॉर्मूला पहले, राइट, उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तो देखो हम बेसिक फॉर्मूला लिख रहे हैं, राइट। तो पहले देखो, dx का पावर n क्या होगा, nx का पावर n-1। सेकेंड cosec x, इसका क्या होगा, तो माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला देखा। अब क्या है ना, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इस फॉर्मूला को कब यूज करें, इस फॉर्मूला को कब यूज करें और इस फॉर्मूला को कब यूज करें, है ना। कुछ लोगों को इन तीनों फॉर्मूला में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जस्ट एकदम हम उसको ताजा ताजा क्लियर करते हैं, राइट। तो पहले इसे छाप लो।
चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा। अब देखो ये तीनों फॉर्मूला में ना बहुत लोग कंफ्यूज होता है, तो इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा कब यूज करना है। तो देखो, अगर वेरिएबल है और उसका में नंबर है, लाइक x का पावर 7, x का पावर 9, x का पावर 3/2, x का पावर -7/2, sin x का पावर 2 या log x का पावर 2/3, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। तो नीचे में वेरिएबल है, ऊपर नंबर। सिंपल सा बात है, अगर ऊपर में नंबर दिखाई दे तो समझ लो कि हमको कौन सा यूज करना है, ये वाला करना है, राइट। नेक्स्ट, अगर नीचे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर, और ऊपर में क्या दिखा दे रहा है, वेरिएबल, लाइक 2 का पावर x, 3 का पावर साइन x, 2 का पावर cos x, 3 का पावर log x, इस तरीके से। तो उस केस में हम यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। यहां पे a क्या है, नंबर है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, अब बचा ये वाला। तो भाई ये ना पेटेंट है एकदम, ई रहेगा तभी यूज करना है, अगर यहां ई नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे ही नहीं। सो व्हेनेवर वी विल सी ई तभी ये यूज होगा, अदरवाइज ये कभी यूज नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो, तो तीनों में क्या है, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हम लोग व्हाट, प्रोडक्ट। देख भाई, नाम ही है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना। तो सुनो, प्रोडक्ट रूल, जैसे y इक्वल टू यू भी डब्ल्यू, तीन को दे दिया। u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, w एक फंक्शन है। तो यहां पे u v w तीनों एक अलग फंक्शन है। तो क्या करेंगे, तो सुनो, पहले u को करेंगे डिफरेंशिएट और बाकी दोनों लिख देंगे। अगला बार v को करेंगे और बाकी को लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम w को करेंगे और बाकी दोनों लिख देंगे, चलते रहेगा। अगर 4 गो रहा तो पहले इसको करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, देन प्लस, फिर इसको करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, देन प्लस, इसे करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, देन प्लस, इसे करेंगे, ये तीनों लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लो y इक्वल टू है साइन x, e का पावर x, log x। तो यहां पे क्या है, ये मान लो u है, ये मान लो v है और ये मान लो w है, तीन फंक्शन। तो dy dx करेंगे भाई, तो रूल के हिसाब से पहले हम साइन को कर दिए और e का पावर x log x को लिख देना है, अगेन प्लस। अब हम इस बार v को करेंगे और बाकी को हम क्या करेंगे भाई, लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम w को करेंगे और बाकी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। चलो, अब साइन का क्या होता है, कॉस, अभी जस्ट लिखवाया ना ताजा ताजा फॉर्मूला। तो साइन का कॉस, अब जैसे ये डिफरेंशिएट हुआ तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये सब तो होगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं और इनको भी कर देते हैं। अरे भाई, जो डी डी एक्स के अंदर में है सिर्फ वही डिफरेंशिएट होता है, ये डी डी एक्स के अंदर में नहीं है तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, जैसे था वैसे लिखा जाएगा। दूसरी बात, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो ये पार्ट फिर क्या हो जाता है, हट जाता है। प्लस e का पावर x का तो सेम होता है, साइन x log x, प्लस log x का 1/x हो गया और साइन x e का पावर x। तो यही है हमारा
प्रोडक्ट रूल। क्लियर है? चलो तो इसे भी छाप लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेसेंट रूल। क्वेसेंट रूल, क्वेसेंट रूल क्या बोलता है? नाम ही है क्वेसेंट, मतलब कि जब दो चीजें क्या होगा, डिवीजन में होगा, y इक्वल टू यू बाई वी। तो यहां पे u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले हम नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस। फर्स्ट में नीचे वाला बाहर निकला, ये डिफरेंशिएट हुआ। अगला बार क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और नीचे वाला डिफरेंशिएट होगा, और देन नीचे वाले का स्क्वायर। दिस इज क्वेसेंट रूल, राइट। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। y इक्वल टू मान लो साइन एक्स है, और नीचे में क्या ले लिए, लॉग एक्स। तो ये हो गया u हमारा, और ये हो गया v, ठीक है। तो करते हैं यहां पे हम लोग क्वेसेंट रूल, तो dy dx, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या है, पहले नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब कि बाहर निकलेगा, और ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगा, माइनस। अब ऊपर वाला बाहर निकलेगा और नीचे वाला डिफरेंशिएट होगा, देन होल डिवाइडेड बाई भी जो है नीचे वाला उसका स्क्वायर। अब log x sin x का हो गया cos x माइनस sin x, और log x का हो गया 1/x, और यहां पे क्या है, log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारा यहीं तक है, बाकी आप एलसीएम लो, दिस डैट करो, सिंप्लीफाई करो, नो प्रॉब्लम। जब तक सिंप्लीफाई होता है करना है, नहीं होगा छोड़ देना है। तो डिफरेंशिएशन हमारा यहीं तक था, क्लियर है ना। तो हम लोगों ने देख लिया प्रोडक्ट रूल एंड क्वेसेंट रूल, ठीक है। अब एक बात और रहता है दिमाग में कि सर जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, या चार फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो सर आप तो बता दिए प्रोडक्ट रूल उसके लिए। जब डिवीजन में है तो बता दिए कि क्वेसेंट रूल होगा। तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, डिवीजन में रहेगा तो क्वेसेंट अप्लाई करेंगे। लेकिन जब दो या उससे ज्यादा फंक्शन प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस tan x। अब यहां पे देखो 1 2 3 फंक्शन है, अलग अलग है, प्लस और माइनस में। तो देखो क्या करेंगे, साइन का कर दिए कॉस, प्लस रह गया, कॉस का कर दिए माइनस साइन, माइनस रह गया, tan का कर दिया सेक स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, अलग अलग था, साइन था वो देते गए हम, और जिसका जो क्या था डेरिवेटिव हमने लिखते गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट के साथ क्या कहानियां होती है। उनकी दो कहानियां हैं, तो हम बताते हैं, इसको लिख। चलिए अब देखते हैं कांस्टेंट के साथ क्या क्या कहानियां हैं। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, y इक्वल टू क्या है, u कोई फंक्शन है, y इक्वल टू u कोई फंक्शन है, और इसके साथ
अगर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं। अगर मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, और हम सिंपल इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो y इक्वल टू क्या है, 3 साइन ऑफ x, राइट। तो ये हो गया फंक्शन और ये हो गया कांस्टेंट नंबर है, तो कुछ नहीं करेंगे। अभी बताए कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो बाहर निकालना है, तो फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो 3 को बाहर निकालो और साइन को डिफरेंशिएट करो, तो 3 बाहर चला गया और साइन का क्या होता है, cos x, तो हो गया 3 cos x। तो कभी भी फंक्शन के साथ अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसे बाहर निकालना है और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। चलो, ये पहला कहानी था। दूसरा कहानी, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो भैया इनकी कहानी, ये लड्डू है ना, वो हो जाता है जीरो। ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो मैं बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। सुनो, हम लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो y इक्वल टू 5 कोई कांस्टेंट है एंड बाय द कॉन्सेप्ट 5 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होगा, जीरो, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बट क्यों होता है मैं बताता हूं। देखो y इक्वल टू क्या है, 5 है कि नहीं, चलो है। अब y इक्वल टू 5 है तो 5 इंटू 1 लिख देंगे तो कोनो प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। अरे 5 इंटू 1 5 ही ना होगा भाई, किसी भी नंबर को 1 से करेंगे तो 5 ही ना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुने 1 5 होता है। अब y 5, अब 1 को लिख दे x का पावर 0, x का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी का पावर 0 करने से 1 ही होता है, तो हम 1 लिखें या x का पावर 0 बात सेम है, क्योंकि x का पावर 0 1 ही होता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx हो गया, तो d 5x का पावर 0 dx। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। अब यहां पे वेरिएबल है x, तो अभी सिखाए थे कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसको कहां निकालो, बाहर, और इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। क्लियर है। अब ये जो है किस फॉर्मूला पे जाएगा, तो x का पावर n वाले पे। इस पे ये क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि x का पावर n, तो पावर में क्या है, नंबर है 0, इसीलिए उस पे चला जाएगा। तो क्या होता है 5 इंटू x का पावर n, तो जो n है वो बाहर आ जाता है, मतलब 0 बाहर आएगा, इंटू x का पावर n माइनस 1, तो 0 माइनस 1। अब 0 को किसी से इंटू करो, क्या होता है, 0 होता है। दैट्स वाई द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 3 log x प्लस 5 या कुछ भी दे दिया 15, तो क्या करेंगे, dy बाय dx। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकालेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, तो हमारा हो जाएगा आंसर 3/x। क्लियर है ना। चलो, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, डेरिवेटिव क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहां पे क्या करते हैं, दिस जो भी था, रिलेटेड टर्म, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग हम लोगों ने देखा। फिर क्या देखे, प्रोडक्ट रूल देखे, चेन रूल देखे, प्रोडक्ट रूल देखे, क्वेश्चन रूल देखे। फिर क्या देखे, कांस्टेंट की कहानी क्या है, मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या करना है, सिर्फ
अकेले रहेगा कांस्टेंट, तो क्या करना है, राइट। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय, जय हिंद।